तुलितबलधामन् हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात्। सम्माननीयाः अत्र मञ्चे समुपस्थिताः श्रीमन्तः मम ज्येष्ठभ्रातरः श्रीमन्तः विभाष उपाध्याय महाशयः, अत्र उपस्थिता वरिष्ठा निर्णायकमण्डली, अत्र उपस्थिताः अस्माकं मार्गदर्शकाः, रूपान्तरणम् इति संस्थायाः अध्यक्षाः श्रीमन्तः राजीव महाशयाः, एवमेव अत्र उपस्थिताः अस्माकं प्रेयांसः छात्राः छात्राः, अत्र उपस्थिताः नगरस्य गणमान्याः, भवतां समेषां प्रणामाः निवेद्य श्रीमतां विवेकानन्द स्वामिवर्याणां जन्मदिनम् उपलक्ष्य अद्य जनवरी मासस्य 10मे दिनाङ्के अत्र कश्चन विशिष्टः कार्यक्रमः आयोजितः इति अस्माकं समेषाम् अत्यन्तम् आनन्दस्य विषयः। यथा अस्माकं भ्रातृचरणैः उक्तं, तेषां जन्मदिनं तु सङ्क्रान्तौ एव अस्ति, अतः सा च परम्परा अस्ति। तैरपि सङ्क्रान्तिदिनेव तेषां जन्मदिनं स्मृतमपि। एकस्मिन् दिने एकस्मिन् ग्रन्थे तत्र विवेकानन्द सीरीस् इति भवति, विवेकानन्द सम्पुटम् इति भवति, कदाचित् 36 बृहत् ग्रन्थावली भवति, तत्र एकत्र उल्लेखः अस्ति सङ्क्रान्तौ एव तेषां जन्मदिनं। किन्तु अद्य अस्माभिः लौकिकदृष्ट्या 10मे दिनाङ्के आयोज्यते। तत्र 8 ध्येयवाक्यानि अधिकृत्य तत्र छात्राणां भाषणं संजातं, स्पर्धा संजाता। आप लोगों ने जो 8 ध्येय वाक्यों रखकर जो उनके जो संदेश है, इस संदेश को बहुत ही सटीक तरीके से उसको समाज में पहुंचाने के लिए एक विशिष्ट हमारे इस संस्था के सम्माननीय आचार्य महोदय ने यह जो स्पर्धा रखी है और छात्रों से यहाँ जो भी बातें बुलवाए हैं, इसके लिए आपको तो सबसे पहले अभिनंदन है। जिन छात्रों ने छात्राओं ने यहाँ जो भाग लिए हैं, उनके लिए छात्रों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। अब विषय ये है, ये जो उपहास, विरोध और स्वीकृति, थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। गीता में 18वां अध्याय में आप सभी लोग जानते हैं एक बहुत मार्मिक एक श्लोक है, लेकिन लोग तो उसको अपने जो धर्म ग्रंथ है, विश्व का सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक ग्रंथ के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, ये जो माथे पर लिखा है ना, इस पर कोसते हैं। लेकिन उस कोसने वालों को एक उत्तर है गीता में। संपूर्ण गीता जो है, उसके जो 700 श्लोक है या 701 श्लोक है, वो सभी उत्तर है। लेकिन उसका एक श्लोक जो है आपके सामने रखना चाहूंगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। इसको ठीक से समझाना भी चाहूंगा। अधिष्ठानम, जहां हम बैठे हैं अभी बात कर रहे हैं, अधिष्ठान तथा कर्ता, कौन काम कर रहे हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम, कैसे कर रहे हैं? करणंच पृथक विधम, अलग अलग तरीके से। मैं बात बोल रहा हूं या इस समय मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, माइक काम कर रहा है। विविधा, उसके बाद अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा। और हम लोग चेष्टाएं कर रहे हैं, मैं अपना जो मूवमेंट कर रहा हूं, हाथ मूवमेंट, विविधाश्च पृथक चेष्टा। इसके बाद में दैवं चैवात्र पंचम, इसके परे भी कुछ बातें हैं, मेरी बात से वाणी न निकले, माइक खराब हो जाए और ऐसा कुछ हो जाए। दैवम चैवात्र पंचम, ये जो ऊपर वाली जो बात बोलते हैं, वो 5वां एक फैक्टर। आप सोचिए, इसका भी उल्लेख है सूची में, जो ग्रंथ सूची है, विवेकानंद सीरीज जो है, जो बेलूर मठ से प्रकाशित है, इस श्लोक के बारे में भी चर्चा है। जो अपने जो वेद वांग्मय है, पुराण वांग्मय है, जो संस्कृत वांग्मय है, उसी से उन्होंने सार निकाला, सार निकाल के समाज में उन्होंने दिया। इसमें अग्रेसर है हमारे स्वामी जी,
केवल देश तक सीमित नहीं रहे, पूरे विश्व पटल पर उनकी जो वाणी है, प्रखरता है, वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। भास कवि रहे, उनका एक श्लोक है जिनके लिए कहा जाता है कि उस समय के राजा ने उनको लाखों स्वर्ण मुद्राएं दी थी, ऐसा कहा जाता है। एक श्लोक अभी आपके सामने कहेंगे, इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ते कृते यदि न सिद्ध्यति गोत्र दोष। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। स्वामी जी में आप देखिए, ये जो बातें हैं ना, जो उपहास, विरोध और स्वीकृति, इसके लिए जो अभिप्रेरणा की जो पंक्तियां हैं, वो तो शास्त्रों की पंक्तियां हैं, ये कोई लौकिक बातें नहीं है। अगर आप देखेंगे, उनके वाङ्मय में देखेंगे कहां कहां गए। एक बार उनकी यात्रा थी, इंडोनेशिया में यात्रा थी, एक बार इंडोनेशिया के होते हुए उनकी यात्रा थी। तो उस समय में बोट में जा रहे थे, उनके साथ में और भी यात्री थे। उन्होंने जो प्रेरणा प्राप्त की, यह जो श्लोक की बात हम बता रहे हैं कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, तो मेहनत करना चाहिए। उसको अंग्रेजी में बताया जाए, उसको इंडस्ट्रियस होना चाहिए। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब संपत है। संपत सब कुछ हो सकता है, विचारधारा हो सकती है, चिंतन हो सकता है, लोगों को समाहित करने की बात हो सकती है। दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। अरे मैं तो कुछ नहीं करूंगा, ऊपर वाला बरसेगा तब हमको मिलेगा। इस तरह की बात को साइड में रखिए और पूरे अपने प्रयत्न से आगे बढ़िए। उसी तरह से अगर आप देखेंगे आगे की पंक्तियों को, जब देखेंगे, अपने अंतस्थ आत्मा को छोड़कर किसी और के आगे सिर मत झुकाओ। ये केवल पंक्तियां नहीं है। आप सोचिए, आत्मा की बात हम करते हैं, ये आत्मा क्या है? हम तो सामने सामने देखते हैं, ये क्या है? ये शरीर है, इसमें क्या आंखें हैं, इसमें हाथ है, हाथ में अंगुलियां हैं। इससे हटके लोग बोलते हैं अरे अंदर में कोई आत्मा है, चैतन्य। लोग कहते हैं, जब आप इस पंक्ति का अनुभव करते हैं, अंतस्थ आत्मा को छोड़कर, ये जो अंतस्थ आत्मा की बात जो बोला है उन्होंने, ये जो आत्मा क्या है, इसको बारीकी से देखिए। आत्मा वही है जो सतत चलता है, चैतन्य है। ये जो आत्मा है, आत्मा उस शब्द से निकला जो अतः सातत्य गमन है। इसका एक वर्बल फॉर्म है, जो अगर संस्कृत पढ़े होंगे, संस्कृत आप लोग पढ़े होंगे, इसमें कई छात्र पढ़ते होंगे, लेकिन स्वामी जी ने अपने बाल्यकाल में संस्कृत को उन्होंने, जिसको बोलते हैं ना, पीस के पी लिया था, मतलब पूरा उनमें भर गया था। तो इसीलिए उनकी एक एक वाणी जो है, जो निकली थी, इतना मतलब उसमें गंभीर अर्थ है। उसमें एक है ये आत्मा वाली बात, वो जो सातत्य गमन है, अतः सातत्य गमन है, ये चलता है। अगर ये शरीर समाप्त हो गया तो आगे चलता है, आगे चलता है, चलता है। उसमें संस्कार साथ चलते हैं। संस्कार जो है, वो एक बार संस्कार अपने डीएनए में अगर घुस गया, वो साथ चलता रहेगा। इसलिए उसको निरंतर अभ्यास करते हैं। इसलिए योग सूत्रों में अभ्यास की बात बोलते हैं, बार बार उसका अभ्यास करना पड़ेगा। एक बार हमने कर लिया ऐसा नहीं, उसको निरंतर अभ्यास से ही उसको साधना सिद्धि मिलती है। तो इसलिए योग सूत्र का संबंध, जो हम सीधा सीधा उसका योग साधना का संबंध आत्म साधना से जोड़ते हैं, इसलिए कि उसका जो संस्कार है सतत बना रहता है। जो साधना युक्त महात्मा है, जो महात्मा स्वामी जी हैं, इनके जो उपदेश है वो भी केवल अपने शास्त्र का सार है। संस्कृत में सुभाषित है, उसको आपको उतारना पड़ेगा जीवन में। जो छात्र है उनके लिए वो गच्छत् पिपीलिकायाति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनते योपि पदमेकं न गच्छति। ये तो सुने होंगे, बिल्कुल सुने हैं, लेकिन इस बात को इस तरह नहीं सुने होंगे जो हमारे जो असंभव को संभव करने वाली बात। बिल्कुल ये सुने होंगे, अरे वो छोटी चींटी है, वो आगे बढ़ती है, और जो महान गरुड़ है बहुत ताकतवर है, अगर वो नहीं चलेगा आगे नहीं बढ़ सकता। स्वामी जी ने जो बताया है वही जो हम लोग का बहुत
गूंजता रहता है, उत्तिष्ठत जागृता प्राप्य वरान निबोधत। ये जो पंक्ति है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो बढ़ो, जो बात है इसको आप सोचिए। जो सुभाषित है, इस सुभाषित की पंक्तियों को आप उस तरह से समझिए जो आज के दिन में इसका जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। कैसे? गच्छत पिपीलिका याति, छोटी सी चींटी है, अगर चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी, समुद्र पार जाएगी। इसको आप एजुकेशन में उपयोग करिए। प्रतिदिन थोड़े थोड़े चीज को अगर आप समझते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, आप निरंतर आगे बढ़ेंगे विद्याओं में। वही जो असंभव है, छोटी सी चींटी को 1000 मील जाना असंभव है। लोग सोचते हैं अरे चींटी कहाँ जाएगी, अपने आंगन में ही रह जाएगी। लेकिन प्रतिदिन अगर चलेगी तो समुद्र पार भी जा सकती है। तो असंभव भी वो संभव कर सकती है। लेकिन जो गरुड़ है बहुत शक्तिमान है, लेकिन अगर वो बैठ जाएगा, अपने जो उड़ने का प्रयत्न नहीं करेगा, वो आंगन से भी बाहर नहीं जा सकता। अपनी जो डाल पर बैठा है गरुड़ भगवान है, वो आगे नहीं जाएगा, ऊंचा बैठा है। वही बात है, अगर आपको अपने सीमा से भी लंघन करके आगे दौड़ना है तो मार्ग तो वही है। आप सोचो, बड़ा सोचना चाहिए, बहुत सुदीर्घ सोचना चाहिए। ये जो सुदीर्घ सोचने वाली जो बातें हैं, वही जो आज के दिन में हमको चाहिए, इस देश के लिए चाहिए, और देश के दृष्टि से हमको सोचना है। हम लोग कई बार सोचते हैं, जो आज के दुनियादारी में रहते हुए, अरे ये जो प्राचीन विद्याएं हैं, ये सभी विद्याएं आज के लिए आउटडेटेड है। लोग सोचते हैं कि ये ठीक है, अपने कल्चरल की बात है, इसको हम बहुत दूर, आज के ये जो वेस्टर्न रिनेसेंस है, जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, तो उसके लिए ये ज्यादा काम का नहीं है। जब स्वामी जी उधर गए थे, समुद्र पार गए थे, पश्चिम गए थे, उस समय में भी उन्होंने ये देखा। जो शिकागो सम्मेलन के बाद बहुत सारे सभाओं में जाते हैं, सम्मेलन में जाते हैं, वहाँ छोटे छोटे ग्रुप में उनकी चर्चा होती है, उनके अनुभव की बातों बताते हैं। आज के दिन में स्वामी जी ने उस समय में जो बातें समझाए हैं, आज हम वहाँ अपने शिक्षा नीति में पहुँचते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो आज बताते हैं, जो भी है उसको पहले अपने करके देखो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो अनुभव पूर्वक अध्ययन है। पुराने वाले जितने भी ग्रंथ हैं, उनको उस दृष्टि से देखना चाहिए कि हमको भी यही सिखाया भी जाता है कि ये जो है ना, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है, वो चौथे वाला पुरुषार्थ के लिए ही हमारा ये सब काम है। इस दुनिया की बात यहाँ ज्यादा नहीं की गई है, ऐसा लोग पहले समझा देते हैं। नहीं, हम लोगों को ये जो जीवन की पद्धति कैसे जीना चाहिए, ये सभी बातें कहा। और आज के दिन में यह बहुत रिलेवेंट भी है। असली धर्म क्या है, धर्म का सार क्या है, ये चीज हमको सोचना है। स्वामी जी का पूरा जो कंपास ऑफ वॉल्यूम, उनके जो साहित्य है, वो इस पर निबद्ध है। गीता का जो पहला श्लोक का पहला जो अक्षर है, वो धर से शुरू होता है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ठीक, 18वां अध्याय का अंतिम श्लोक भी ध्रुवा नेतिर मतिर मम म। तो आप ध और म को जोड़िए, पूरा गीता में आपको धर्म बताया गया। आदिरंत्येन सहित, आदि धर से शुरू हुआ, अंतिम म से समाप्ति, वो तो धर्म है। ये धर्म क्या है? धर्म वह है यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। इस दुनिया में मेरा प्रोग्रेशन होना है, ऊपर वाले में भी मुझे झुकना नहीं है। यतः अभ्युदय निश्रेयस, ये दोनों मुझे चाहिए, वही तो धर्म है। स्वामी जी जैसे महात्माओं के दृष्टि को अगर आप सही से देखें, धर्म वही है जो यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि। अभ्युदय क्या है? हमारा प्रोग्रेशन है। अभ्युदय वो है, सबसे पहले हमको सुखी होना है। अब ये नौबत नहीं आना चाहिए विद्यालय में जो है हैप्पीनेस का क्लास लगाओ। नो, हैप्पीनेस इज टू बी सर्च्ड विद इन अस। हमको अपने अंतरात्मा में तो ये सर्च करना है। क्यों अंतरात्मा में सर्च करना है? जो शास्त्र बताता है, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, ये जो 9 है, ये आत्मा का गुण है।
ये बाहर नहीं ढूंढ सकते आप। अगर हमने विद्यालयों में हैप्पीनेस का क्लास लगाया, मेरे ख्याल से वो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको हैप्पीनेस का क्लास वहां लगना चाहिए, भाई इसमें धार्मिक मार्ग क्या है वो ढूंढना चाहिए आपको। ये मेरा पड़ोसी है, इस पड़ोसी से मेरा व्यवहार कैसा हो, ये मेरे भाई है उससे मेरा व्यवहार कैसा हो, शिप्रा माँ है इससे मेरा व्यवहार कैसा हो, ये पेड़ है इससे मेरा व्यवहार कैसा हो, ये गाय है इससे मेरा व्यवहार कैसा हो। यह है धर्म जिसको स्वामी जी ने समझा। यह है रास्ता। इसलिए बोलते हैं कि यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, उसका भी शास्त्र द्वारा प्रतिपादित अर्थ भी यही है। हम लोगों ने उसको बना दिया, अरे धर्म मतलब वही है और अभ्युदय मतलब ये समाप्ति के बाद वहां जाके इसको जला। ये नहीं है। शास्त्रार्थ समझिए, उसको लेकर आगे बढ़िए। यही स्वामी जी का मार्ग है। रूपांतरण का भी उद्देश्य यही है।